जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, कार्तिक मास की अनंत शुभकामनाएं, दामोदर मास की अनंत शुभकामनाएं, देव मास की अनंत शुभकामनाएं। और इस महीने में बहुत सारे जितने पर्व त्योहार आने वाले हैं उनकी शुभकामनाओं के साथ आज बात कर लेते हैं तुलसी पूजन का। कार्तिक माह में विशेष महत्व है। तो हम किस प्रकार प्रतिदिन बिल्कुल अपने घर में जो आप मंदिर में पूजा करते हो उसी सामग्री से प्रतिदिन किस प्रकार हम तुलसी जी को ऐसा क्या अर्पित करें कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाए, भगवान श्री विष्णु की प्रिय वृंदा हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात कर रही हूँ तुलसी की। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, बैकुंठो आइए नमो नमो। क्योंकि भगवान तुलसी महारानी को हम नमो कर रहे हैं कि हरि की पटरानी, क्योंकि भगवान श्री हरि की प्रिया वृंदा और ब्रह्मा जी की पुत्री और वैकुंठ से आई है। ऐसी तुलसी माता को हम शत प्रणाम करते हैं। प्रतिदिन की पूजा की देखिए सामग्री में आपको आसान चीजें दिखा दूं। ये तो तुलसी का छोटा गमला है। बड़ी जो तुलसी है वो बहुत अच्छी खासी विशाल हो गई है, तो उनको हमने औषधि के रूप में रख लिया है। और एक ये नया पौधा, कार्तिक का महीना सर्वोत्तम है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो तुलसी का पौधा अपने घर में भी लगाएं और मंदिर में भी एक देकर आए। देखिए थोड़ा सा मैंने आपको बताया कच्चा दूध है, इसमें गंगा जल और जल मिश्रित है। ये भोग के लिए है, ये चुन्नी है, ये कलावा है, भी बताऊंगी मनोकामना पूर्ति के लिए कैसे करें। ये पीली कोड़ी है, आपसे मंगाई थी, रखी होगी आपके पास, नहीं तो ले आएगा। और ये ना कार्तिक माह में किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ दिन आपके निकल गए, पीरियड है, सूतक है, पातक है, आप नहीं छू रहे तो जब से आप चाहे तब कर सकते हैं। ये कुमकुम है और हल्दी है, ये दीपक है। तो बस केवल यही देखिए, आपके घर में गंगा जल होता ही होता है, दूध होता ही होता है, मिश्री भोग के लिए होती है, सब ये घर के अंदर सामान है। बस एक पीली कोड़ी अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको लानी होगी और कुछ भी नहीं लाना होगा। तो पूजा प्रारंभ करते हैं। बोलो तुलसी माता की जय। सिर को आप ढांक लीजिएगा। खुले बालों से तुलसी मैया की पूजा नहीं करते हैं, गीले बालों से तुलसी मैया की पूजा नहीं करते हैं, खुले सिर से नहीं करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बाल बांधिएगा, सिर को ढाकिएगा, क्योंकि माता तुलसी जो है वो सुहागन है। सुहागन स्त्रियों को सिर ढके हुए ही पूजा करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम हम तुलसी मैया को प्रणाम करेंगे। और चूंकि मैंने पहले भी बताया था सर्दी का मौसम है तो बहुत अधिक जल नहीं चाहिए, फिर तुलसी ग्रो नहीं करती हैं। तो बहुत थोड़ा सा आपने पहले थोड़ा सा जल कर देना है तुलसी मैया में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के जाप के साथ आप करते हैं तो अति उत्तम रहता है। फिर हमने 2 बूंद दूध लिए, ये ज्यादा भी लग रहा होगा तो भी आपको केवल 2 ही बूंद दूध डालना है इसके अंदर, 2 बूंद दूध अर्पित करना है बस, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको 1 चुटकी हल्दी इसमें से लेनी है, सूखी हल्दी ले लो तुलसी मैया की जड़ में। आशा करती हूँ आपको सब दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद दूध के बाद हमें थोड़ा सा फिर जल इसमें डाल देना, इससे आपकी तुलसी मैया खराब भी नहीं होगी, तुलसी मैया प्रसन्न रहेंगी, भगवान सॉरी भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न रहेंगे। अब देखिए ये हमने ये करा बिल्कुल सिंपल से, ये तो आपने देख ही लिया है। उसके बाद देखिए मैंने आपसे मंगाई थी पीली कोड़ी, ठीक है ना। पीली कोड़ी अगर आपने शरद पूर्णिमा पर संभाल के रखी होगी दीपक में तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर आपके पास है। ये आप करेंगे, पीली कोड़ी लेकर हम इसे तुलसी मैया की जड़ में दबा देते हैं। धीरे धीरे जब जल रोज होगा तो ये धीरे धीरे अंदर चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखिए कलावा लिया है। और अगर आपके जीवन में ये जो आपने कोड़ी इसके अंदर दबाई है ना, ये धन का प्रतीक है, माता लक्ष्मी के निवास का प्रतीक है, धन के आगमन का प्रतीक है, बरकत का प्रतीक है। जिनके घरों में थोड़ी गरीबी है या पैसे का अभाव है उनके घरों में पैसा आने का, ये पीली कोड़ी दबाने से पैसा आने के मार्ग प्रबल हो जाते हैं। ये देखिए एक हमने धागा लिया है पीला और लाल, इस बात का आपको ध्यान रखना, खाली लाल नहीं लेना, खाली देखिए इस तरह से कलावा आता है, ये कलावा है लाल और पीला, तो इसी में से ये लिया है। तो लाल पीला कलावा आपको लेना चाहिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो आप मनोकामना बोलते हुए लाल कलावा ये और लाल ये पीला कलावा आप तुलसी मैया में बांध देंगे। इस कार्य को बच्चे भी कर सकते हैं, 2 भी कलावे बांधे जा सकते हैं, 3 भी, 4 भी, जितने भी लोग हैं उतने इसमें कलावे लपेट के बांध देंगे। और अगर आपकी तुलसी मैया में कोई भी पुराना कलावा लगा हुआ है पहले से, पुरानी चुन्नी है, पुराना कलावा है, पुराना श्रृंगार का सामान है, तो उसको आप हटा लीजिएगा,
क्योंकि पुराना श्रृंगार का सामान जो होगा उसकी चूड़ियां अगर बहुत खराब हो गई हैं तो विसर्जन हो जाएंगी। थोड़ी ठीक है तो थोड़ी सी आप पहन लीजिएगा 1-2 दिन, फिर आप करिएगा। चुन्नी भी उतार के रख दीजिएगा। जो भी आपके पास पूजा की सामग्री पहले से लगे उठा दीजिए। कार्तिक माह में बिल्कुल सब कुछ नया ही आपको करना है। ठीक है, ये हमने मनोकामना पूर्ति का कलावा बांध दिया अपनी मनोकामना बोलते हुए। यहाँ पर कोड़ी दबा दी हमने धन के लिए। ठीक है, ये दोनों कार्य करने के बाद आपको एक पुष्प तुलसी महारानी के समक्ष अर्पित करना है। कोई भी ले सकते हो, लाल या पीला। ये कोशिश करना लाल या पीला। रविवार एकादशी के दिन जल नहीं दिया जाएगा, लेकिन तुलसी मैया को जल दिखाया भी नहीं जाएगा। ठीक है, रविवार और एकादशी में जल नहीं दिखाया जाएगा, दीपक दिखाया जाएगा। दीपक दिखाने की कोई मनाही नहीं है। दीपक हर कंडीशन में माता रानी को दिखाया जा सकता है और दिखा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम ये चुन्नी जो है ये माता रानी को चुन्नी पहना देंगे। नई चुन्नी आपको पहनानी है। ऐसे तो कुछ लोग कहते हैं हम विवाह के समय पहनाते हैं, लेकिन चूंकि कार्तिक माह प्रारंभ हुआ है तो हमें तो तुलसी माता को चुन्नी उड़ानी ही उड़ानी है। ठीक है, आपने तुलसी माता को चुन्नी पहना दी है, या आप जो भी लाना चाहो वो आप ला सकते हो। हमेशा तुलसी जी में पत्र नहीं, भगवान विष्णु को मैंने आपको एक तुलसी पत्र का उपाय बताया। देखिए ये तुलसी पत्र इसमें पड़ा हुआ है, ये ले लेंगे और फिर हम इसको ना गंगा जल से या प्लेन वाटर से धो लेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाकर ना ये आपको भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है प्रतिदिन। कुछ आप जैसे ये टूटे हुए होते हैं ना, तो ये आप उठा सकते हो रविवार और एकादशी को। अगर आप लेना भूल गए और आपके गमले में कहीं नीचे पत्र पड़े तो आप उन्हें यूज कर सकते हो, ले सकते हो। ये प्रतिदिन एक भगवान श्री विष्णु को आपने चढ़ा दिया तो आप ये समझ लीजिए आपके तो वारे नारे हो गए। भगवान श्री विष्णु कितने प्रसन्न हो जाएंगे, मैं आपसे क्या ही बोलूं। तो ये इस तरह से हम जो पत्र इसमें पड़े होते हैं उनको हम ऐसे यूज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये होता है भोग। ठीक है, हम इसके अंदर भोग चढ़ाते नहीं है, हम यहाँ पर भोग रख देते हैं। उसके पश्चात पूजा के पश्चात जब हम परिक्रमा करेंगे 7 बार 7 परिक्रमा करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के साथ 7 परिक्रमा करेंगे। उसके पश्चात हम ये माता रानी का भोग जो है माथे से लगा कर ले लेंगे और फिर इसको सब प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे। प्रतिदिन ये ऐसा भोग है जो आप हर दिन भी लगा सकते हो। माता लक्ष्मी की प्रिय दोनों चीजें आप देख रहे हैं। आप इसमें चाहे तो एक लौंग का जोड़ा भी रख सकते हैं। मैं इसमें कभी कभी लौंग का जोड़ा भी रखती हूँ, अभी मैंने नहीं रखा है, लेकिन आप चाहे तो रख भी सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए दीपक है, इसमें हमने थोड़ा रखा है। मैं आपको बताती हूँ दीपक ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो हालांकि ये प्लेट हम बना लेते हैं, हम तो इसमें रख लेते हैं, फिर भी हम कुछ चावल के दाने रखते हैं, ये पक्षियों को डल जाते हैं। फिर आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ भी रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। तुलसी मैया की आरती, कार्तिक माह की कथा, तुलसी जी की कथा कहने और सुनने के बाद अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर रही हैं तो प्रतिदिन की पूजा करें और तुलसी जी की जो भी आपको मंत्र आते हैं वो बोले, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र बोले। आमतौर पर हम लोग शाम को दिया जलाते हैं, लेकिन कार्तिक माह में दोनों समय दिया जलाने का विधान है। तो दोनों समय आप दिया जलाएं और माता तुलसी माता की आरती करें। जो मैंने पहले बताई थी वो आरती आपको मिल जाएगी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, बैकुंठो आइए नमो नमो, बैकुंठ तेरा वासा नमो नमो, सारा जग तेरा दासा नमो नमो। सारा जग माता तुलसी का दास। जिसके आंगन में तुलसी होती है उस आंगन में दुख तकलीफ कष्ट नहीं होते, उस आंगन में गरीबी नहीं आती है। तो ये चीजें भी आपको देखनी चाहिए। तुलसी नहीं है तो कार्तिक का माह जो है वो सर्वश्रेष्ठ है तुलसी का पौधा लगाने और लाने के लिए। इस प्रकार हमारी पूजा संपन्न होती है। दीपक यहाँ रखने के बाद आपको 7 परिक्रमा लगानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते 7 परिक्रमा लगानी है। माता को प्रणाम करना है, हाथ जोड़कर माता रानी को प्रणाम करना है और जो भी कोई गलतियों से क्षमा करे। और इस प्रकार दोनों समय दीपक जलेगा। लेकिन ये जो पूजा मैंने बताई है जल की, दूध आपको डालना है और जल, ये कोड़ी एक ही बार दबाई जाएगी। एक कोड़ी दिन आपको एक ही बार दबानी है पूरे महीने में, कभी भी जब भी हो। चुन्नी आपने पहना दी, फिर जब तुलसी जी का विवाह होगा तब आप चुन्नी पहनाएंगे। और ये वाली चुन्नी जो आपने कार्तिक में शुरू में माता रानी को पहना दी है, इस वाली चुन्नी को आप संभाल कर रख लेंगे अपने वस्त्रों में। आप ये देखेंगे कि आप क्या ही बोलूं, अपने पति की इतनी प्रिया हो जाएंगी जैसे कि भगवान श्री हरिविष्णु की प्रिय वृंदा है। भगवान श्री हरिविष्णु तुलसी पत्र के बिना अपना भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। उसी प्रकार आपके पति से आपका प्रेम दिन दुगना रात चौगुना पड़ेगा जब आप ये वाली जो चुन्नी है इसे संभाल कर अपने वस्त्रों में रख लेंगे, कहीं अपने अलमीरा में। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये सब तुलसी पूजन सरलतम है, सरलतम। आपको कितनी भी जल्दी हो, 2-3 मिनट से ज्यादा, 2 मिनट से ज्यादा इस कार्य में लगने ही नहीं है। और आपके पास समय है तो तुलसी मैया के पास बैठ के कथा कहो, कोई तुलसी कार्तिक माह का महात्म पढ़ लो, जो भी कर लो। लेकिन न कर सको
तो 1-1.5 मिनट या 2 मिनट इस कार्य के लिए निकालो और उसके बाद आप फिर अपने किसी भी कार्य पे जाओ। कहते हैं जो कार्तिक माह में तुलसी मैया का इस प्रकार पूजन करता है, एक तो उसे अकाल मृत्यु नहीं होती, दूसरा वो भगवान श्री विष्णु का प्रिय भक्त होता है, तीसरी बात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, चौथी बात यह है कि उसके सारे पाप, संकट, दुख, कष्ट टल जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये सरल सी विधि थी, आपको समझ भी आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ आपको समझ तो आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु आप पर कृपा करें।